तो चलिए फ्रेंड्स, हमारा आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि एसी करंट और डीसी करंट में क्या फ़र्क होता है फ्रेंड्स। तो चलिए शुरू करते हैं। तो पहले फ्रेंड्स हम एसी करंट के बारे में जान लेते हैं। तो एसी फ्रेंड्स, एसी जैसे कि फ्रेंड्स नाम से ही पता चल रहा है, यानी कि ऑल्टरनेटिंग करंट। तो ऑल्टरनेटिंग करंट का जो सिस्टम है वो है कि ऑल्टरनेटिंग करंट, ऑल्टरनेट जैसे कि नाम से पता चल रहा है कि ये एक बाय एक यानी कि 1/1 इसकी जो है साइकिल मूव करती है। तो फ्रेंड्स, ऑल्टरनेटिंग करंट को ग्राफ पे रिप्रेजेंट करने का एक तरीका होता है, उससे आपको समझने में आसानी होगी। तो मैं आपको इसको ग्राफ पे रिप्रेजेंट करके दिखा देता हूँ। तो फ्रेंड्स, ये है हमारा पॉइंट ज़ीरो। तो जो ऑल्टरनेट करंट है तो वो फ्रेंड्स 50 टाइम्स प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस कुछ इस तरीके से इसकी जो है साइकिल मूव करती है। तो फ्रेंड्स, ये एक सेकंड में, यानी कि फ्रेंड्स ये एक सेकंड में 50 टाइम्स मूव करता है। एक सेकंड में फ्रेंड्स ये 50 टाइम्स प्लस माइनस कुछ इस तरीके से वर्क करता है। और इसकी इंडियन स्टैंडर्ड में वैल्यू है लगभग 50 हर्ट्स, यानी कि फ्रेंड्स 50 हर्ट्स है इसकी स्टैंडर्ड वैल्यू। तो फ्रेंड्स 50 हर्ट्स का मतलब क्या हुआ कि फ्रेंड्स 50 हर्ट्स का ये मतलब होता है कि ये जो इसकी एक साइकिल है, यानी कि फ्रेंड्स यहाँ से लेके यहाँ तक, ये जो इसकी एक साइकिल है जिसको मैं हाईलाइट करके दिखा देता हूँ, ये वाली जो इसकी एक साइकिल है, ये पूरी एक साइकिल फ्रेंड्स ये एक सेकंड में 50 टाइम्स कंप्लीट कर लेता है। यानी कि एक सेकंड में कुछ ऐसे 50 बार साइकिल जो है कंप्लीट कर लेगा। तो फ्रेंड्स ये 50 बार ऑन ऑफ होता है एक सेकंड में। और हमारे घर में जो भी अप्लायंस होती है, जैसे कि ट्यूबलाइट्स हुई और CFL और भी कई चीज़ें होती है, तो वो फ्रेंड्स बेसिकली एसी करंट पे वर्क करती है और वो एक सेकंड में 50 टाइम्स ऑन ऑफ होती है, इसलिए हमें पता नहीं चलता है और इसे हम आंखों से भी नहीं देख सकते हैं। और फ्रेंड्स, एसी करंट को काफ़ी लॉन्ग डिस्टेंस तक ट्रेवल किया जा सकता है बिना किसी लॉस के, और डीसी करंट को लॉन्ग डिस्टेंस तक ट्रेवल नहीं करा जा सकता। एसी करंट हाई वोल्टेज में अवेलेबल है और डीसी करंट हाई वोल्टेज में अवेलेबल नहीं है। एसी करंट को स्टोर नहीं करा जा सकता फ्रेंड्स, और डीसी करंट को स्टोर है करा जा सकता है। तो फ्रेंड्स, जो हमारा डीसी करंट है अब उसके बारे में जान लेते हैं। तो अब फ्रेंड्स जान लेते हैं डीसी करंट के बारे में। तो डीसी करंट बेसिकली है डायरेक्ट करंट। डीसी करंट की फुल फॉर्म है डायरेक्ट करंट। और डीसी करंट को फ्रेंड्स ग्राफ पे कुछ इस तरीके से रिप्रेजेंट करा जा सकता है, जैसा कि आप देख सकते हैं, ये लाइन और यहाँ से एक बीच में हमें लाइन खींचनी, और ये पॉइंट ज़ीरो, और ये है पॉइंट प्लस, और ये पॉइंट माइनस। तो फ्रेंड्स ये होता है डीसी करंट, यानी कि यहाँ से पॉजिटिव करंट जा रहा है और इस लाइन से नेगेटिव करंट जो है आगे जा रहा है। तो ये होता है फ्रेंड्स डीसी करंट, और इसको शॉर्ट डिस्टेंस तक ही ट्रेवल करा जा सकता है। यानी कि जो हमारी बैटरीज होती हैं, तो फ्रेंड्स आपने उसमें देखा होगा कि काफ़ी शॉर्ट डिस्टेंस तक उसमें जो है वायर अवेलेबल होते हैं। ऐसा नहीं होता कि बैटरी को अगर हम इस घर में लगा रहे हैं तो हम उसके जो वायर हैं वो किसी अगले एरिया में या फिर किसी अगली कॉलोनी में उसको ट्रांसमिट कर रहे हैं, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। डीसी करंट को सिर्फ शॉर्ट टर्म तक, यानी कि शॉर्ट डिस्टेंस तक ही स्टोर करा जा सकता है और उसको शॉर्ट डिस्टेंस तक ही आगे भेजा जा सकता है। तो डीसी करंट में फ्रेंड्स स्टोर करती है ये बैटरी, जैसा कि आप देख सकते हैं कुछ इस तरीके की बैटरी होती है जो कि डीसी करंट को स्टोर कर सकती है। एसी करंट को स्टोर नहीं करा जा सकता। और ये जो बैटरी है फ्रेंड्स, अब आपको मैं एक इसका फैक्ट बता देता हूँ कि जो फ्रेंड्स हमारी डीसी करंट की जो बैटरी है, तो चाहे फ्रेंड्स वो इतनी बड़ी बैटरी हो जैसा कि इन्वर्टर की है, जैसे कि फ्रेंड्स हम इसको लेके चलते हैं कि ये इन्वर्टर की बैटरी है और इसमें ये साइड है पॉजिटिव और ये साइड है नेगेटिव। तो फ्रेंड्स एसी करंट की चाहे कितनी भी बड़ी बैटरी हो, उस बैटरी और एक छोटी बैटरी है हमारे पास ये वाली, तो ये है पॉजिटिव और ये है नेगेटिव। तो फ्रेंड्स इस बैटरी में है 12 वोल्ट, जैसा कि आप लोग जानते ही हैं ये हमारे हर चीज़ में काम आती है। और
इस बैटरी में कितने वोल्ट्स हैं फ्रेंड्स, आप खुद बताइए। तो फ्रेंड्स आपको जान के हैरानी होगी कि जी हाँ, इस बड़ी बैटरी में भी 12 वोल्ट ही होते हैं। इस बड़ी बैटरी में भी 12 वोल्ट ही होते हैं, बस एम्पियर जो हैं इंक्रीज़ हो जाते हैं, यानी कि एम्पियर जो है इंक्रीज़ हो जाते हैं और इसमें एम्पियर जो है लो होते हैं। तो ये होता है फ्रेंड्स बेसिकली फ़र्क एक बड़ी बैटरी में और एक छोटी बैटरी में। डीसी करंट को अगर हमें प्रॉपर वे में स्टोर करना है बिना किसी लॉस के, तो 12 वोल्ट इनफ होते हैं। उससे ज़्यादा अगर हम स्टोर करते हैं तो उसके लिए हमें लिथियम आयन जो बैटरियाँ आती हैं फ्रेंड्स, उनमें स्टोर कर सकते हैं 36 वोल्ट्स या फिर उससे भी ज़्यादा। तो वो इनको स्टोर कर सकती है और बेसिकली करंट को इंक्रीज़ करा जा सकता है, यानी कि 12 वोल्ट से इसको 24 वोल्ट तक भी ले जाया जो है जा सकता है। 24 वोल्ट तक भी इस बैटरी को जो है ले जाया जा सकता है। पर फ्रेंड्स इस बैटरी को जो है, इस सिंगल बैटरी को, ये जो सिंगल बैटरी है, इस बैटरी को कभी भी 24 वोल्ट तक नहीं ले जाया जा सकता जब तक इसमें हम किसी वोल्टेज बूस्टर का सर्किट नहीं लगा देते। तो फ्रेंड्स ये था बेसिकली डीसी करंट। तो आप लगभग डीसी करंट और एसी करंट के बारे में अंतर जान चुके होंगे। तो अब कुछ अप्लायंस के बारे में बात कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स जो हमारे घर की ट्यूबलाइट है, CFL है, ये सब एसी पे वर्क करते हैं और जो मॉनिटर है, टीवी है, चार्जर है और ये सब कुछ ऐसी चीज़ें हैं फ्रेंड्स, ये डीसी करंट पे वर्क करती हैं। तो आप लोग सोच रहे होंगे कि ये सब भी एसी पर ही वर्क करती हैं। फ्रेंड्स ऐसा नहीं है, क्योंकि इनमें एक रेक्टिफायर लगा हुआ होता है जो कि एसी करंट को डीसी करंट में कन्वर्ट करने के काम आता है। तो ये था फ्रेंड्स आज का वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ मुझे सब्सक्राइब करिएगा, मेरे वीडियो को लाइक करिएगा और अगर आपको आगे भी कुछ इस तरीके की वीडियो चाहिए लर्निंग बेस्ड तो प्लीज़ कमेंट कर दीजिएगा, मैं आपके कमेंट का आंसर ज़रूर से दे दूँगा। तो आज के लिए इतना ही, चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। तो फ्रेंड्स आप लोगों के स्क्रीन पे ये टेबल आ चुकी होगी, तो चलिए इसको थोड़ा एनालाइज कर लेते हैं। तो ये एक बेसिक डिफरेंस की टेबल है ऑल्टरनेट करंट और डीसी करंट के बीच में। तो चलिए इसको एनालाइज कर लेते हैं। तो डीसी करंट का पहला पॉइंट, इन डीसी करंट इलेक्ट्रिक चार्ज फ्लो ओनली इन वन डायरेक्शन, यानी कि डीसी करंट में इलेक्ट्रिक चार्ज एक ही डायरेक्शन में फ्लो होता है। AC current, फर्स्ट पॉइंट, इन AC करंट इलेक्ट्रिक चार्जेस चेंजेस इट्स डायरेक्शन पीरियोडिकली, यानी कि ऑल्टरनेट करंट में इलेक्ट्रिक चार्ज अपने डायरेक्शन को चेंज करता है पीरियोडिकली, यानी कि टेबल के अनुसार 50 हर्ट्ज़ पे, यानी कि 50 टाइम्स पॉजिटिव नेगेटिव कुछ इस तरीके से वो अपने डायरेक्शन को जो है चेंज करता है। DC करंट, सेकेंड पॉइंट, DC करंट कैन नॉट ट्रांसफ़र एट लॉन्ग डिस्टेंस बिकॉज ऑफ वेरी लार्ज एनर्जी लॉस, यानी कि डीसी करंट को लॉन्ग डिस्टेंस तक जो है ट्रांसमिट नहीं करा जा सकता क्योंकि इसमें जो है एनर्जी का काफ़ी ज़्यादा लॉस होता है। एसी करंट, सेकंड पॉइंट, एसी करंट सेफली कैन ट्रांसफ़र एट लॉन्ग डिस्टेंस, यानी कि इसके कहने का ये मतलब है कि एसी करंट को सेफली काफ़ी लॉन्ग डिस्टेंस तक जो है ट्रेवल किया जा सकता है। डीसी करंट, थर्ड पॉइंट, फ्रीक्वेंसी ऑफ डीसी करंट इज़ ज़ीरो, यानी कि डीसी करंट की कोई फ्रीक्वेंसी नहीं होती है, उसकी फ्रीक्वेंसी ज़ीरो होती है। एसी करंट, थर्ड पॉइंट, द जनरेटिंग फ्रीक्वेंसी इज़ 50 हर्ट्ज़ टू 60 हर्ट्ज़ इन एसी करंट, यानी कि एसी करंट की जो फ्रीक्वेंसी है वो बेसिकली 50 हर्ट्ज़ टू 60 हर्ट्ज़ होती है और इंडिया में 50 हर्ट्ज़ होती है। डीसी करंट, फोर्थ पॉइंट, द करंट ऑफ मैग्नीट्यूड वेराइंग विद द टाइम इज़ कांस्टेंट, यानी कि जो करंट का मैग्नीट्यूड है और उसका जो टाइम है वो कांस्टेंट रहता है, कभी भी चेंज नहीं होता है। ऑल्टरनेट करंट, फोर्थ पॉइंट, द करंट ऑफ मैग्नीट्यूड वेरिंग विद टाइम, यानी कि जो करंट की जो मैग्नीट्यूड है वो टाइम के साथ चेंज होती रहती है। डीसी करंट, फोर्थ पॉइंट, द सोर्स अवेलेबिलिटी ऑफ बैटरी, यानी कि जिस सोर्स से डीसी करंट हमें अवेलेबल है वो सोर्स है बैटरी, यानी कि बैटरी से हमें डीसी करंट जो है अवेलेबल होता है। एसी करंट, फोर्थ पॉइंट, द सोर्स ऑफ अवेलेबिलिटी इज़ जनरेटर और मेंस, यानी कि एसी करंट का जो अवेलेबिलिटी होने का जो सोर्स, यानी कि हमारे पास जो एसी करंट अवेलेबल है उसका जो सोर्स है वो है जनरेटर, यानी कि एसी करंट को जनरेट करा जा सकता है, या फिर मेंस, यानी कि मेन जो लाइनें आती हैं हमारी एसी करंट की वो।